जूम कर लो। पहले मूल में बताया था कि मैं 5 कोषों से अतीत हूँ। तो 5 कोषों के उनके बारे उनके नाम लेकर के बताया। प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, उनके स्वरूप भी बताए सबके। और ये भी बताया भी ये कोश जो है ये अनात्मा है, मिथ्या है, झूठे हैं। उसके बाद फिर पहला अन्नमय कोश, दूजा प्राणमय कोश, तीजा मनोमय कोश, चौथा विज्ञानमय कोश और पांचवा आनंदमय कोश। आनंदमय कोश का स्वरूप भी बता दिया। अब कह रहे हैं भी आनंदमय कोश से मैं न्यारा हूं, यह कैसे जानना। तो आनंदमय कोश आकाश में चमकने वाली बिजली, बादल, बुदबुदा आदि पदार्थों की भांति कदाचित होने वाला है। कभी कभी ही जो आनंद है वो भासत होता है। अपने स्वरूप का आनंद जो भासत होता है ना कभी कभी, उसी वही कहते कभी कभी होता है, इसलिए क्षणिक है। और मैं सर्वदा स्थित होने से नित्य हूँ। वो तो कभी कभी होता है, लेकिन मैं तो नित्य हूँ, इसलिए यह आनंदमय कोश मैं नहीं और मेरा नहीं। यह कारण देह रूप है, इसका जानने वाला मैं आत्मा इससे न्यारा हूँ। अब आगे कहते हैं विद्यमान अन्नमय आदि कोश यदि आत्मा नहीं तो फिर आत्मा कौन है। यह प्रश्न है भाई, यदि ये पांचों नहीं आत्मा तो फिर आत्मा क्या है। तो उसका उत्तर दे रहे हैं। बुद्धि आदि में प्रतिबिंब रूप से स्थित और प्रिय आदि शब्दों से कहे जाने वाले ऐसे आनंदमय कोश का बिंब रूप कारण जो आनंद है वह नित्य होने से आत्मा है। इन पांचों में जो अनुस्यूत है, पांचों कोशों में अथवा तीन देहों में जो अनुस्यूत है, व्यापक है, जो इनका प्रकाशक है, वह आत्मा है। 5 कोश जो हैं वे ही अनुभव में आते हैं। इनसे न्यारा कोई आत्मा अनुभव में आता नहीं। इसलिए 5 कोश से न्यारा आत्मा है, यह निश्चय कैसे हो। कहते 5 कोश तो अनुभव में आते हैं, लेकिन इनसे अलग तो कोई वस्तु आत्मा में आती नहीं अनुभव में। तो इनसे न्यारा आत्मा है, ऐसा निश्चय कैसे हो। तो उसका उत्तर देते हैं यद्यपि 5 कोश ही अनुभव में आते हैं, इनसे न्यारा कोई आत्मा अनुभव में आता नहीं। यह वार्ता सत्य है। तथापि जिस अनुभव से यह 5 कोश जाने जाते हैं, उस अनुभव को कौन निवारण करेगा। अर्थात कोई भी नहीं कर सकता। ये 5 तो कहते हैं जड़ हैं, अपने आप तो प्रकाशित हो नहीं सकते। तो जो इन जिन जिसके द्वारा ये अनुभव में आते हैं उसको कौन हटाएगा, उसका प्रकाशक कौन है। उसको कोई नहीं हटा सकता जिसके द्वारा ये प्रकाशित हो रहे हैं। इसलिए 5 कोशों का अनुभव रूप जो चैतन्य है वही उनसे न्यारा आत्मा है। आत्मा कैसा है, उसका स्वरूप बताओ। सच्चित आनंद, स्वयं प्रकाश, कूटस्थ दृष्टा आदि स्वरूप। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। श्रुति भी कहती है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत्यम ज्ञानम अनंतम जब साक्षात प्रोक्षात ब्रह्म। ये भी श्रुति कहती है यद साक्षात अप्रोक्षात ब्रह्म। ये श्रुति कहती है। यहाँ तक हो गया। नीचे अब थोड़ा इसका सारांश बताते हैं पूरी कला का। टिप्पणी में उसको पढ़ लेते हैं। बैंक भवन में स्थित सुरक्षित कमरे में रखी हुई लोहे की तिजोरी अलमारी में लाकर खान में स्वर्ण की डिबिया में एक अमूल्य हीरा रखा हुआ है। ये तो आप समझ गए सब बात। जो लाकर में रखा होता है सोना, हीरा, इसकी प्राप्ति हेतु इन सभी आवरणों की स्पष्ट जानकारी कर इन सभी आवरणों को हटाना अति आवश्यक है। पहले लॉक करो, फिर उसमें रखी हुई डिबिया सबका मालूम होना भी इनके अंदर है सोना। तो पहले सभी आवरण जो पर्दे हैं हटाएंगे तभी वो हीरा वहां से मिलेगा। पहले उनके बारे में मालूम हो बाहर कौन कौन सा पर्दा है उसका, तभी मिलेगा ना। ऐसे ही स्व आत्मा को पंचकोशों से भिन्न जानकर ही स्वस्वरूप में स्थित की जा सकती है। अतः जिज्ञासु को अति लगन पूर्वक अपने पंचकोशातीत स्वरूप का अनुभव कर स्थिति को दृढ़ करना चाहिए। इसी में उसका परम कल्याण है। 5 कोशों को जानेंगे तभी पता चलेगा
ये पांच कोशों से मैं कैसे अलग हूँ। अपने आप को अलग तभी जानेंगे जब पहले इनका स्वरूप पता हो। ये होगी चतुर्थ कला। अब आगे पंचम कला आरंभ हो रही है। ओम गुरु परमात्मने नमः। अथ पंचम कला प्रारंभ। तीन अवस्था का मैं साक्षी हूँ, अब बता रहे हैं। पहले कहा था तीन शरीर का मैं साक्षी हूँ, फिर कहा पांच कोशों से अतीत हूँ। अब कहते हैं तीन अवस्था का मैं साक्षी हूँ। तो पूरा जितना प्रपंच है ना, नाम रूपात प्रपंच, सब साक्षी भाष्य है, पहले बता दिया था। तो निचोड़ क्या है, सारांश क्या है कि जितना स्थूल सूक्ष्म कारण प्रपंच है, ये क्या है, साक्षी भाष्य है। इसका प्रकाशक साक्षी है। और साक्षी कौन हूँ? मैं हूँ साक्षी। वही बता रहे हैं। अवस्था तीन को साक्षी आत्मा अन्वया को व्यभिचारी अवस्था को व्यतिरेक पाइयो। तीन अवस्था जो है ना, कौन कौन सी? जागृत स्वप्न सुषुप्ति। अवस्था तीन को साक्षी कौन है? आत्मा। तो अन्वय या को, जिसका अन्वय इसमें रहता है, अन्वय की टिप्पणी पड़ी है। इस आत्मा का उन तीनों अवस्थाओं में अन्वय है। अन्वय का अर्थ क्या है? अर्थात पुष्पमाला में सूत्र की भांति तीनों अवस्थाओं में अनुस्यूतपना है। किसका? साक्षी का। सूत सहंस माण सात। वो पंक्ति जो है ना, वो पंक्ति वो भी ऐसा ही है। सूत एक, माण सात सहंस जैसे। वो पूरा दृष्टांत जहाँ घट रहा है। अन्वय है, किसका अन्वय है वहां पर? सूत्र का। मणि भले हजार हो या मणि सौ हो, सूत एक, मण सात सहंस जैसे। जैसे भाव यथा तैसे। उथे यथा तथा वहां में लगेगा। पोत पोत प्रभ सोई। उसी प्रकार ये कह रहे जैसे माला है ना, माला उसमें स्यूत अनुस्यूत है। इसी प्रकार उन तीनों अवस्थाओं में अन्वय या को, जिसका अन्वय है, जिसका अनुस्यूतपना है, वही आत्मा साक्षी है। और व्यभिचारी अवस्था, ये जो तीनों अवस्था है, ये क्या है? व्यभिचारी। तो व्यभिचारी का क्या होता है? व्यतिरेक। व्यतिरेक का क्या है? पुष्पों की भांति तीनों अवस्थाओं का परस्पर व अधिष्ठान से भेद है। मणके एक दूसरे से मिलते नहीं, अलग अलग हैं। माला के मणके अलग अलग हैं। उसी प्रकार कहते हैं कि ये तीनों अवस्थाएं, इनका आपस में भी भेद है और अपने अधिष्ठान से भी भेद है। कैसे भेद है? जब जागृत हो तो सुषुप्ति, स्वप्न नहीं है। जब स्वप्न है तो जागृत सुषुप्ति नहीं है। जब सुषुप्ति है तो जागृत स्वप्न नहीं है। तो ये अपने अधिष्ठान को भी छोड़ के रहती हैं और एक दूसरे को छोड़ के रहती है, इसलिए क्या है? व्यभिचारी। व्यभिचारी उसको बोलते हैं। व्यभिचारी का मोटा मोटा अर्थ होता है जो अपने आश्रय को छोड़ करके दूसरे को आश्रय करता, उसको कहते हैं व्यभिचारी। संसार में भी ये अर्थ लगता है। जो अपने अधिष्ठान को, आश्रय को छोड़ करके किसी दूसरे को आश्रय करता, उसको कहते हैं व्यभिचारी। तो ऐसे ही कहते हैं आत्मा तो है अन्वय। अन्वय तीनों में रहता है। कारण सत्व कार्य सत्यम। क्या है? कारण सत्व कार्य सत्वम, ये है अन्वय का लक्षण। तो जे करेंगे व्यतिरेक का तो उल्टा हो जाएगा। कारण भाव है कार्य भाव, ऐसा हो जाएगा उल्टा। एक कारण नहीं है तो कार्य भी नहीं है। कारण का अभाव है तो कार्य का भी अभाव है। तो यदि कारण है तो फिर कार्य भी है। ये अनुभव और व्यतिरेक का लक्षण है। तो आगे कहते हैं त्रिपुटी चतुर्दश कर व्यवहार। यहाँ अब बताने लगे हैं तीन अवस्थाओं का स्वरूप। तीन अवस्थाओं की परिभाषा करने लगे हैं। पहले कहते हैं जागृत अवस्था किसको कहते हैं? त्रिपुटी चतुर्दश कर। जहां पर चतुर्दश 14 प्रकार की त्रिपुटी के द्वारा स्पष्ट व्यवहार होता है, सो जागृत, उसको कहते हैं जागृत अवस्था। त्रिपुटी चतुर्दश कर, चतुर्दश प्रकार की त्रिपुटी के द्वारा व्यवहार जहाँ स्पष्ट
स्पष्ट व्यवहार होता है उसको कहते हैं जागृत। उसमें विषय भी है और विषयी भी है, और जो विषय को विषय करने वाले इंद्रिय हैं वो भी है, त्रिपुटी पूरी है। जहाँ पूरी त्रिपुटी तीनों प्रकार की ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय के द्वारा व्यवहार होता स्पष्ट, उसको बोलते हैं जागृत। झूठता को, वो क्या है, झूठ का भाव है झूठ, मिथ्या है वो। और दृश्य ध्यायो, दृश्य भी है वो भी दृश्य में ही आती है। जागृत अवस्था भी दृश्य में आती है। अब आगे कहते हैं दूसरी, स्वप्न। देखे सुने वस्तुन के संस्कार से सृष्टि। यहाँ जो हमने कोई पदार्थ देखे हैं या सुने हैं, उन देखे सुने हुए पदार्थों के संस्कार के द्वारा यहाँ पर सृष्टि अस्पष्ट प्रतीति, स्पष्ट प्रतीति नहीं होती है, अस्पष्ट प्रतीति होती है यहाँ। उसको कहते हैं स्वप्न। वो क्या है, स्वप्न अवस्था। मृषा, मृषा भाव मिथ्या। लोग में ऐसा कहा जाता है कि उसको मृषा कहते हैं, मिथ्या कहते हैं। ये होगी दो अवस्था। अब तीसरी कहते हैं कारण अवस्था। अपना क्या कहते हैं, सुषुप्ति अवस्था। सकल कर्ण लय होए जहाँ, इस अवस्था में जा करके सभी कर्ण लय हो जाते हैं अंतःकरण के सहित। कहाँ लय हो जाते हैं, अविद्या में, अपने कारण में लय हो जाते हैं। उसको कहते हैं सुषुप्ति। वो है सुषुप्ति अवस्था। पीताम्बर जी महाराज कहते हैं तुरिया ही प्रत्यक्ष प्रत्यायो। तो कहते हैं कि ये जो तीन अवस्था है ना, जो इनका साक्षी है ना अंतरात्मा, प्रत्यक आत्मा, प्रत्यक कहते हैं अंतरात्मा, इसका नीचे अर्थ दिया है ना अंतरात्मा, प्रत्यक का। तुरिया भी उसी को बोलते हैं और अंतरात्मा उसी को बोलते हैं। इन तीन अवस्थाओं का जो साक्षी है उसी को तुरिया कहते हैं, उसी को अंतरात्मा कहते हैं। प्रत्यायियों का अर्थ है निश्चय किया है, ऐसा शास्त्रकारों ने। आप पढ़ते हैं इसका अर्थ। जागृत स्वप्न एवं सुषुप्ति, इन तीनों अवस्थाओं का आत्मा साक्षी है। इस आत्मा का तीनों अवस्थाओं में अनुस्यूतपना है। व्यभिचार धर्म वाली अवस्थाओं का परस्पर आपस में और अधिष्ठान के साथ भेद पाया गया है। जिस अवस्था में 14 त्रिपुटी द्वारा व्यवहार होता है स्पष्ट प्रतीत वाली यह अवस्था जागृत अवस्था है। उसको मिथ्या और दृश्य निश्चय किया गया है। निद्रा की जैसा अवस्था में इस जन्म में अथवा पूर्व जन्मों में देखी सुनी वस्तुओं के संस्कारों से सृष्टि रची जाती है, अस्पष्ट प्रतीति वाली वह अवस्था स्वप्न अवस्था है। और उसको तो लोगों द्वारा भी झूठा ही कहा गया है, स्वप्न को झूठा मानते हैं सब। निद्रा की जैसे अवस्था में सारे इंद्रिय आदि साधन लय हो जाते हैं, वह अवस्था सुषुप्ति अवस्था है। पीताम्बर जी कहते हैं इन तीनों अवस्थाओं के साक्षी को ही अंतरात्मा निश्चय किया गया है। उस साक्षी को ही प्रत्यक्ष आत्मा कहते हैं, अंतरात्मा कहते हैं। नीचे और कहते हैं यह स्वप्न अवस्था भौतिक निद्रा काल की है। अज्ञानी निद्रा कालीन जागृत में ही इन्हीं लक्षणों वाली अवस्था को मनोराज्य अवस्था अथवा जागृत स्वप्न कहते हैं। कहते हैं जो अज्ञानी लोग हैं ना, वो जागृत में भी जो ऐसे लक्षणों वाली अवस्था है, उसको क्या कहते हैं, मनोराज्य अथवा जागृत स्वप्न, जागते हुए स्वप्न। ये तो हमारे साथ भी कभी कभी होता है ना। जैसे हम लोग कहीं जा रहे हैं, गाड़ी में जा रहे हैं, या बाइक से जा रहे हैं, या पैदल जा रहे हैं, तो हम कई बार जागते जाते जाते खो जाते हैं किसी स्वप्न में। जाते जाते जागृत में हैं, जा रहे हैं, तो उसी समय पता चलता है जब किसी से टक्कर हो जाती है। जा तो रहे थे, जागृत थे, लेकिन स्वप्न में चले गए जागते हुए ही। तो तभी तो टक्कर होती है ना, जब टक्कर होती तब जागृत होते भी क्या हुआ। ये है जागृत में स्वप्न अवस्था। जहाँ बैठे बैठे, कई कई बार बैठे बैठे ही हम लोग सपने में चले जाते हैं, पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। जहाँ बैठे होते हैं वहां पता नहीं होता। कोई आगे से निकल जाए तो कोई पूछे कोई यहाँ से निकला, कहते हैं हमने तो देखा ही नहीं। आंखें खुली हुई है तब भी क्यों नहीं देखा। जागृत में स्वप्न अवस्था, उसको बोलते हैं जागृत में स्वप्न अवस्था।
तो जो ज्ञानी लोग हैं उनको नहीं होता, जो अज्ञानियों को ऐसा होता है। अब आगे प्रश्न है, इसमें भूत भविष्य संबंधी चिंतन रूप सृष्टि की रचना होती है जो ऊपर बताया। मनोराज्य अथवा जागृत स्वप्न, मिर- मिथ्या भ्रम और स्वप्न मनोर्थ सात पदार्थ जानिया। नामदेव जी कहते हैं ना, मिथ्या भ्रम और स्वप्न मनोर्थ, इन्हीं अवस्था की बात करी उन्होंने। वहां मनोराज्य कहा ना, यहाँ मनोराज्य और जागृत स्वप्न, वहां भी नामदेव जी ने यही बात कही, मिथ्या भ्रम और स्वप्न मनोर्थ। मिथ्या भ्रम कौन सा है? स्वप्नावस्था। मिथ्या भ्रम और स्वप्न मनोर्थ, दोनों चीज वहां पर भी मिथ्या ही है। जो स्वप्न का मनोर्थ है वो क्या, स्वप्न का जो संकल्प है वो क्या है? मिथ्या। अथवा जागृत का मिथ्या भ्रम और स्वप्न का संकल्प, दोनों ही सत पदार्थ जाने। वहां कहा दोनों को सत्य मान रहे हैं अज्ञानी लोग। स्वप्न के प्रपंच को भी सत्य मानते हैं और जागृत के प्रपंच को तो सत्य मानते ही हैं। अब आगे कहते हैं तीन अवस्थाएं कौन सी हैं? जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। इनका नीचे लक्षण पढ़ लीजिए। स्वप्न और सुषुप्ति से भिन्न अंतःकरण सहित इंद्रिय जन्य ज्ञानों के और उन इंद्रिय जन्य ज्ञानों के संस्कारों से आधार काल को जागृत अवस्था कहते हैं। ये जागृत अवस्था का लक्षण खोल के दिया। आगे कहते हैं व्यवहारिक इंद्रियों से अजन्य प्रातिभाषिक इंद्रिय जन्य ज्ञान के विषयों को ग्रहण करने वाली अंतःकरण की अपरोक्ष वृत्ति के काल को स्वप्नावस्था कहते हैं। ये समझ लेना अच्छी तरह, ना समझ लगे तो और पूछ लेना कल को। विषयानंद रहित स्वरूपानंद को विषय करने वाली सुख गोचर और स्वाधिष्ठान चैतन्य को ढकने वाली जो अविद्या है उसको विषय करने वाली अविद्या गोचर अविद्या की वृत्ति के काल को सुषुप्ति अवस्था कहते हैं। इसको अपने आप पढ़ना, यदि ना समझ लगे तो फिर पूछ लेना। अब आगे फिर कहे जागृत अवस्था क्या है? इंद्रिय रथोपलब्धि, इंद्रिय अर्थोपलब्धि जागृतम, ये लक्षण किया। इंद्रिय इंद्रिय अर्थोपलब्धि जागृतम, इंद्रियों के द्वारा अर्थों की, अर्थ कहते हैं विषय को, इंद्रियों के द्वारा जो विषय की उपलब्धि भाव प्राप्ति है उसको बोलते हैं जागृत अवस्था। जिस अवस्था में इंद्रियों के द्वारा विषय का स्पष्ट ज्ञान होता है उसको बोलते हैं जागृत। इंद्रियों से विषयों की उपलब्धि ही जागृत अवस्था है। अब बताने लगे हैं 14 इंद्रिय अध्यात्म हैं। अध्यात्म का लक्षण कहते हैं आत्मा को आश्रय कर बरतने वाली इंद्रियों को एवं मन बुद्धि आदि को अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म अधिभूत अधिदैवक। तो अध्यात्म क्या है? इंद्रिय। उनके 14 देवते क्या हैं? अधिदेव। और उनके 14 विषय क्या है? अधिभूत। ये बात आपने कई बार सुनी होगी। तीन प्रकार के ताप भी बताए जाते हैं, अध्यात्म ताप, आदि दैविक ताप, आदि भौतिक ताप। तो यहाँ क्या क्या है? अध्यात्म, अधिदैव, अधिभूत। वहाँ क्या है? आध्यात्मक और आधिदैवक, आदि भौतिक। तो इनसे होने वाले ताप जो है ना, उनका नाम पड़ जाएगा आदि भौतिक। जो अध्यात्म से होने वाले वो हो जाएंगे आधि आध्यात्मिक। जो अधिदेव से होने वाले हैं वो हो जाएंगे आदि दैवक। जो अधिभूत से होने वाले हैं वो हो जाएंगे आदि भौतिक। तो इनको भी समझते रहना, इनका भी जो टिप्पणी है वो पढ़ लेते हैं। आध्यात्म की टिप्पणी पढ़ते हैं, वो तो पढ़ लिया हमने। श्रोत्र ज्ञान, नीचे कुछ बचा था ना, श्रोत्र ज्ञान इंद्रिय है, शब्द उसका विषय है, कान रूप गोलक उसका घर है, ज्ञानात्मक स्वरण श्रवण ही उसका व्यवहार है, और इस व्यवहार के करने की शक्ति विशेष ही उसका स्वरूप है। इसी को इंद्रिय कहते हैं। ये इंद्रिय का लक्षण किया। अन्य इंद्रियों के स्वरूप एवं व्यवहार आदि भी ऐसे ही समझना। ज्ञान इंद्रियों में ज्ञानात्मक एवं कर्म इंद्रियों में क्रियात्मक व्यवहार ही होते हैं। आगे है टिप्पणी अधिदैव की। स्वसंघात से भिन्न चक्षु आदि इंद्रियों के विषय को अधिदेव कहते हैं।
स्वसंघात से भिन्न हो और चक्षु आदि इंद्रियों का जो अविषय हो उसको कहते हैं अधिदेव। प्राकृत इंद्रियों से गृहीत प्रज्वलित तेजोमय प्रकाश मंडल, शीतल तेजोमय प्रकाश मंडल, गंगा जमुना आदि जाल, अग्नि आदि, तो इनमें रहने वाले इनके अधिष्ठात्री सूर्य चंद्र वरुण आदि देवताओं के घर हैं। ना के वे देवता जो बताए हैं ना, इनके कहते घर हैं, देवता नहीं है। अधिदैव पद में ही इन्हीं अधिष्ठात्री देवताओं का ही ग्रहण है, देवताओं का ग्रहण है, घरों का नहीं। यहाँ पर इंद्रियों की प्राकृत शक्तियों से देव दर्शनादि का निषेध है। दिव्यम ददामि ते चक्षु, इस प्रकार उपासना आदि के बल पर दैव प्रदत्त शक्तियों के द्वारा तो देव दर्शनादि होते ही हैं। इसी प्रकार जगत को विषय करने वाली बुद्धि जब गीता 10वें अध्याय का 7वां श्लोक से दासगत गुणों से युक्त होकर तत्वानुसंधान सन्मुख होती हैं, तभी भगवान ददामि बुद्धि योगम तम, इस प्रतिज्ञा अनुसार उस जिज्ञासु को उसी देव के एवं निज के लक्ष्यार्थ व्यापक ब्रह्म का ज्ञान कराकर उसकी ब्रह्म में स्थिति करा देते हैं। जब जिज्ञासु विधि पूर्वक जाता है गुरु की शरण में, तो गुरु लोग उसको फिर उसके ऊपर प्रसन्न होकर के जब उसको कराते हैं श्रवण महावाक्यों का अर्थ, तो फिर उसके मनन करने से ही उसकी स्थिति होती है। यही बात कह रहे हैं, गीता में भी ऐसा कहा है। आगे कहते हैं यही जीव का प्रयोजन एवं लक्ष्य है और इसी आत्मा भिन्न ब्रह्म पद में स्थिति करने में ही उसका परम कल्याण है। आगे कहते हैं अधिभूत, स्वसंघात से भिन्न चक्षु आदि इंद्रियों के विषय को अधिभूत कहते हैं। तो मोटे रूप से आप समझ लीजिए, इंद्रियों को कहते हैं अध्यात्म, देवताओं को कहते हैं अधिदेव, और विषयों को कहते हैं अधिभूत। यह ख्याल रखना। इन 42 तत्वों से जिस अवस्था में व्यवहार होता है वही जागृत अवस्था है। अब पहले 14 थे, अब 42 हो जाएंगे। देखना कैसे होते हैं, पोस्ट आगे दिया है ना कैसे होते हैं। तो अभी कहते हैं 42 तत्वों से जिस अवस्था में व्यवहार होता है उसको कहते हैं जागृत। तो नीचे टिप्पणी में देखो, यह स्थूल दृष्टि वाले पुरुषों के जानने योग्य जागृत का लक्षण है, ऐसे ही स्वप्न एवं सुषुप्ति में भी जानना। तात्विक भाव परमार्थक दृष्टि से अन्यथा गृहणता स्वप्नम निद्रा तत्व जागता जानता, परमात्म तत्व को अन्यथा ग्रहण करना स्वप्न है। यह किस दृष्टि से है? पारमार्थिक दृष्टि से, जिनकी सूक्ष्म वृत्ति है उनके लिए ये है। परमा उनको नहीं जानना, उसको नहीं, क्या कहते हैं, परमात्म तत्व को अन्यथा ग्रहण करना स्वप्न है, उसको नहीं जानना निद्रा है, एवं यथार्थ जानना ही जागृत है। ये क्या है? परमार्थिक दृष्टि से। अब 14 त्रिपुटी बता रहे हैं, कौन कौन सी? अध्यात्म की 14, अधिदेव की 14 और अधिभूत की 14। ये है। ये तो आप पढ़ लेना, अपने आप पढ़ लेना, इसको आप कोई जरूरत नहीं, अपने आप आपने पढ़ लेना। किस रीति से 14 त्रिपुटी जाननी? अंतर इंद्रिय रूप विष्णु स्फुरन अंताकरण। कई अनुसार कहते हैं, कई आचार्यों की मान्यता अनुसार 15वीं त्रिपुटी ये अंतःकरण। अब आगे पिछले पृष्ठ का नोट जो है ना, यहाँ पर पढ़िए। संकल्प विकल्प मन का विषय नहीं, किंतु जिस वस्तु का संकल्प होता है वह वस्तु विषय है। समझ आई बात? संकल्प विकल्प कहते मन का विषय नहीं है, किंतु जिस वस्तु का संकल्प होता है वह वस्तु विषय है। ऐसे ही बुद्धि जिसका निश्चय, जिस चित्त जिसका चिंतन तथा अहंकार जिसका अहम पना करता, वही कर्म सा उनके स्व स्व विषय हैं। ना कि निश्चय चिंतन अथवा अहमपना, इनको विषय नहीं मानना। निश्चय को विषय नहीं मानना, चिंतन को विषय नहीं मानना, अहमपना को विषय नहीं मानना। जिसको बुद्धि निश्चय करती है वो वस्तु विषय है।
जिसका चित्त चिंतन करता है वस्तु का वो विषय है, और जिसका ही अहम होता है वह विषय है। इसी प्रकार कर्मेंद्रियों की स्व स्व क्रिया विषय नहीं, अपितु जिस जिस वस्तु के प्रति जो जो इंद्रिय क्रिया करती है वह वह वस्तु ही विषय है। परंतु ज्ञान इंद्रियों में ऐसा नहीं, उनके तो वस्तुएं विषय ना होकर शब्द आदि विषय ही विषय होते हैं। ये कर्म इंद्रियों में अंतःकरण की बात अलग है। ज्ञान इंद्रियों तो कहते कैसा है, उसमें वस्तुएं विषय नहीं होती, उनके कौन विषय होते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध। अतीन्द्रिय अत अतीन्द्रिय रूप अंतःकरण इसका देवता विष्णु है। ये 15वीं त्रिपुटी बताई थी, उसकी टिप्पणी बताई। इतना ही छोड़ दें। वाहिगुरु जी का खालसा, खालसा वो वाहिगुरु जी की